लगता है इधर भी कुछ कंटेंट कॉपी लग रहा है, बट इट्स ओके। अल्टीमेटली कंटेंट सबके सामने आना चाहिए। मैं तो कोई कॉपीराइट तो रखा नहीं, राइट? अपने डिकोड्स हैं। सो जो भी है, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अंटार्कटिका के ऊपर बनाया है, वो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ मैंने बोला अंटार्कटिका ही लंका है। एक्चुअली ये मेरा ड्रीम था। 4-5 साल पहले मैंने ड्रीम देखा था, जहाँ मैंने देखा कि अंटार्कटिका में आग लगी हुई है। तो मैं सोचा अंटार्कटिका मेल्ट हो जाएगा, लेकिन अंटार्कटिका में आग लगी हुई है, ब्लास्ट हुआ है। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि अंटार्कटिका ओरिजिनल लंका है, एंड उसके हनुमान जी ने लंका को आग लगा दी थी, राइट? तो वही है, क्योंकि उसमें अंटार्कटिका क्लियरली दिखाया गया, रॉस शेल्फ करके दिखाया गया। दूसरा अफ्रीका, इवन अफ्रीका को मैंने बोला है कि जम्बू द्वीप है, और किष्किंधा कांडा जो है, मतलब किष्किंध जहाँ हनुमान जी एंड ऑल द वानर सेना रहते थे, फॉरेस्ट, वो अफ्रीका है। ओके, वो इंडिया नहीं है। तो ये भी मेरा डिकोड है, उसका वीडियो भी मैं बाद में, अगर मैंने रखा हुआ है तो वो भी लिंक दे दूंगा बाद में। ही हैज़ शोन मीटियोर्स, कॉमेट्स तो मैं तो बहुत साल से डिकोड करते आया हूँ। कॉमेट के ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाया, धूमकेतु के ऊपर। तो कॉमेट शांभवी उसने दिखाया, तो कॉमेट शांभवी 2027 में आ रहा है। सो शायद ही इज़ टॉकिंग अबाउट गोल्डन एज, हो सकता है। एंड कुंभकर्ण, अभी कुंभकर्ण से मुझे तो बिल्कुल भी हेटरेड नहीं है। कुंभकर्ण बेसिकली अच्छा ही था, उसको इंद्रासन चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि निद्रासन करके ब्रह्मा, मतलब सरस्वती जी ने उनके जीभ में निद्रासन डाल दिया। तो वो 6 महीना सोना एंड 6 महीना उठना, एंड वो रावण को बोले भी थे कि मैं नहीं मारूंगा, लेकिन रावण ने आदेश दिया, नहीं तो मेरा भाई है कि क्या है, तो भी विभीषण की तरह बिहेव करेगा क्या करके। सो मुझे तो पर्सनल का ही शायद पुनर्जन्म हो सकता है, या कुछ है। जो विलन है उसका नाम कुंभ है, तो कुंभ निकुंभ हो सकता है, कुंभकर्ण भी हो सकता है, बिकॉज उन्होंने रामायण दिखाया है और कुंभकर्ण का सीन दिखाया है, जो पत्थर लेके बढ़ रहा है, जायंट नेफिलिम टाइप का कुंभकर्ण, जो वानरों को मारने के लिए आ रहा है, और राम जी उसको मार रहे हैं। लेकिन महेश बाबू को राम जी जैसे भी दिखा रहे हैं और रुद्र भी दिखा रहे हैं, मतलब वो नंदी बैल के ऊपर बैठ के त्रिशूल लेके आ रहा है। तो क्या है, मतलब अल्टीमेटली वो रुद्र है, एंड ही शिक्षवाकु डायनास्टी का राम है, क्योंकि उसने राम जी के ऊपर एक 2015 में एक मूवी आया था श्रीमंतड़ू करके, तो उसमें भी वो श्री राम को पूजा कर रहा है, और बार बार उसको श्री राम का जैसे दिखाने का, प्रोजेक्ट करने का कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मैं एक फ़नी बात बताऊं, मुझे एक सपना आया था 4 साल पहले, जहां महेश बाबू मुझे अटैक कर रहा था चाकू से। सो आई रियली डोंट नो। एक्चुअली मैं भी रामवंशी हूँ। एक्चुअली मेरा जो गोत्र है वो हरित हरित गोत्र है, एंड हरित जो है वो श्री राम के वंश के एक राजा थे, जो बीच में उन्होंने तपस्या करके वो चले गए थे, एंड ही वेंट एंड ही बिकेम, क्या बोलते हैं, एक ब्रह्म ऋषि टाइप्स। ओके, तो वो हरित गोत्र से मैं बिलोंग करता हूँ। तो आई एम नॉट प्योर ब्राह्मण दैट वे, ब्राह्मण नहीं हूँ मैं। एक्चुअली मैं हरित गोत्र से बिलोंग करता हूँ, और हरित एक्चुअली रामवंशी एक राजा थे, क्षत्रिय थे। तो इसलिए मैं थोड़ा गुस्से वाला टाइप का। ऑफ कोर्स परशुराम जी भी ब्राह्मण हैं, लेकिन वो तो, मतलब वो भी तो गुस्से वाले थे। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो दैट इज़ वन डिकोड, यू कैन क्लियरली सी इन दिस टीज़र में। और भी दिखाया गया है, जैसे कि आई थिंक मोशन पोस्टर आया है प्रियंका चोपड़ा का, एंड आई थिंक उसका नाम नंदिनी है, आई एम नॉट रॉन्ग। सो सब में लैपटॉप में दिखाऊंगा बाद में, कल या परसों, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूँ। सो शी इज़ वेयरिंग येलो सैरी एंड ऑल। और हाँ, चिन्नमस्ता, नो चिन्नमस्ता को दिखाया गया, माँ चिन्नमस्ता को। सो दैट इज़ एस्ट्रोलॉजिकली, इन लोगों को, मूवी रिव्यूअर्स या टीज़र रिव्यूअर्स जो होते हैं, उनको पता नहीं है। चिन्नमस्ता इज़ अ राहु, बेसिकली राहु का जो, क्या बोलते हैं, कनेक्शन है महाविद्या में, वो है चिन्नमस्ता। हेड वो अपना हेड है कट करती है, और रति और कामदेव के ऊपर वो उनका पैर रहता है। तो अगर एक मीनिंग लेंगे तो इट इज़ लाइक काम वासना को कंट्रोल करना, लेकिन नेचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यू कैन ऑलवेज से कि इट इज़ लाइक काम वासना को चैनलाइज करना, वैसे भी हम बोल सकते हैं काम वासना, क्योंकि राहु डिज़ायर है ना। बेसिकली राहु क्या है, राहु डिज़ायर, हर चीज़ के लिए डिज़ायर, ऑब्सेसिव डिज़ायर। राहु का मतलब ही डिज़ायर है। केतु इज़ कट ऑफ, क्योंकि केतु क्या है, धूमावती। मतलब बेसिकली केतु क्या है कि पास्ट लीनिएज, कुल, वंश,
पुरानी चीज़ें जो मर चुकी हैं, एक तरह से देखा जाए उसको आप जीवित करने का कोशिश कर रहे हैं। व्हेयरएज़ राहु इज़ फ्यूचर, राहु इज़ प्रोग्रेस, राहु इज़ ग्रोथ। राहु का मतलब है कि आपको कुछ चाहिए, जैसे अमृत चाहिए राहु को, क्यों राहु ने अमृत पी लिया था, तो इसलिए छिन्नमस्ता राहु से कनेक्टेड है और धूमावती जो है वो केतु से कनेक्टेड है, इसलिए शायद छिन्नमस्ता को दिखाया गया है, अमृत चाहिए ना उसको। तो ये बात आपको कोई मूवी एनालाइज़र कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि उनको पता नहीं है महाविद्या ये सब क्या होता है, उनको पता नहीं। थोड़ा सा विकिपीडिया में देख के बता देंगे। मैंने सारे महाविद्याओं से मेरा क्या बोलते हैं डायरेक्ट अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो मैं बता सकता हूँ। तो छिन्नमस्ता जो है इट इज़ राहु, इट इज़ ऑल्सो डम्ब ऑफ काम या चैनलाइजिंग ऑफ काम एनर्जी। ओके, इट इज़ लाइक डिज़ायर, इट इज़ लाइक यूनियन एनर्जी, जैसे कि यूनियन चाहिए, अमृत चाहिए, राइट, वो राहु का एनर्जी है बेसिकली। एंड देन इट इज़ प्रोग्रेसिव, इट इज़ ऑल्सो टाइम ट्रैवल, क्योंकि वो टाइम ट्रॉटर करके लिखा हुआ है ना। अभी राहु सिर्फ अकेला एक प्लैनेट है जो टाइम ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि राहु जो है, राहु और केतु जो हैं ये टाइम के प्लैनेट्स हैं। ऑफ कोर्स शनि भी है, लेकिन राहु का बाउंड्री ब्रेकिंग, जैसे कि इवन टेररिस्ट भी राहु केतु के अंदर आते हैं। लेकिन अच्छे लोग जो रिसर्च करते हैं ना, जो साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि कुंभ राशि जो है, कुंभ राशि का एक स्वामी शनि है तो दूसरा स्वामी राहु है, तो एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ा जानना ज़रूरी है। तो आपको बाकी जो मूवी एनालाइजर्स हैं, जो भी जिनके मतलब लाखों व्यूज़ आएंगे, उनके पास ये सारा नॉलेज नहीं रहेगा, क्योंकि वो विकिपीडिया से या कहीं से उठा के आपको दिखा देंगे, क्योंकि उन्होंने कोई महाविद्या साधना ये वो नहीं किया है, तो उनको पता नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूँ, इवन इफ 200-300 लोग भी देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैं एक्चुअली क्या बता रहा हूँ। तो बेसिकली जैसे शायद मूवी में भी यही होगा कि जो विलन कैरेक्टर है पृथ्वीराज सुकुमारन, शायद उसको अमृत चाहिए या संजीवनी बूटी चाहिए, या वो कुंभकर्ण वंश का है। सेम वे इधर भी अमृत का ही खेल चल रहा है शायद, ओके, रिजुविनेशन का। तो वही है। तो बेसिकली तो मैं बाद में कभी कल या परसों जब टाइम मिलेगा तो मैं क्या करूँगा कि मैं स्क्रीनशॉट दिखा के करूँगा, क्योंकि मुझे कोई कॉपीराइट ये वो नहीं चाहिए। तो मैं बस पिक्चर दिखा के आपको थोड़ा समझा दूँगा कि एग्जैक्टली राजामौली क्या बोलना चाहते हैं अगले मूवी में, मतलब अपने मूवी में। ठीक है दोस्तों, तो अंटार्कटिका का लिंक तो दे दूँगा, बाद में देखूँगा कि मेरा मतलब अफ्रीका ही, जम्बू अफ्रीका में हनुमान जी एंड ऑल द वानर सेना रहते थे, वो मैं अगर वो वीडियो मिलता है वो उसका भी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। धन्यवाद।